राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। भोलेनाथ सबका कल्याण करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नित्य तुलसी पूजा विधि बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि घर में तुलसी क्यों लगाना चाहिए, घर में तुलसी का पौधा लगाना क्यों ज़रूरी होता है, तुलसी की पूजा आपको सुबह शाम कैसे करनी है, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना है, तुलसी के कितने पौधे लगाएं घर में एवं कहां पर लगाना चाहिए, आपको तुलसी का पौधा घर में लगाने की सही दिशा कौन सी है, शाम को आपको तुलसी पूजा कैसे करना है, जैसे कि मैंने बताया तुलसी का उपयोग कैसे करना है, तुलसी का सेवन कैसे करना है, आपको तुलसी का पत्ता कब तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, साथ ही साथ तुलसी का नया पौधा आप घर पर कब ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी पूजा और तुलसी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि रविवार को तुलसी पूजा करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जल तुलसी में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, और संध्या काल में तुलसी में दीपक जला सकते हैं कि नहीं जला सकते हैं। इसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पुष्पा मौर्य 3539 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नित्य तुलसी पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ, तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी को जानना बहुत जरूरी होता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा भी घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी। सबसे पहले नई तुलसी का पौधा घर में कब लाना है एवं कहाँ लगाना है, सही दिशा क्या है। तो आपको बता दें कि कार्तिक माह का सबसे उत्तम महीना होता है। इसके अलावा आप गुरुवार या शुक्रवार को भी तुलसी का नया पौधा अपने घर ला सकती हैं। लेकिन अगर बीच में तुलसी सूख जाए तो महिलाओं को भूलकर भी तुलसी का पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए। हो सके तो अपने पति से उसको उखड़वाएं और उसे जल से में प्रवाहित करवा दें। सूखे पौधे को कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए, उसे पहले जल से सींचे तब उखाड़ें। और भूलकर भी रविवार या गुरुवार या शुक्रवार को, एकादशी को तुलसी का पौधा ना उखाड़ें। बाकी दिन आप उखाड़ सकते हैं। पौधा लगाने की सही दिशा क्या है, तो घर के आंगन में लगाएं। अगर आप बाहर किराए से मकान में रहते हैं तो आप बालकनी में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में भूल कर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए और कब नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी का पत्ता तोड़ना अशुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं तुलसी पूजा की विधि क्या है। तो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें। पूजा करने के लिए तुलसी के पौधे में शुद्ध जल अर्पित करें। जब भी आप तुलसी के पौधे में जल डालें तो तुलसी के जड़ में गिरना चाहिए। तुलसी के जड़ में जल गिरना चाहिए, ना कि पत्तों पर। इसके साथ ही तुलसी में जल डालते समय आपका मुख्य पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी की 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। संध्या काल में आपको तुलसी पूजा कैसी करनी है, तो संध्या काल में तुलसी के पास शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और आपको बता दें कि रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, आप संध्या काल में दीपक अवश्य जला सकती हैं। रविवार के दिन ध्यान रखें कि तुलसी को स्पर्श न करें। तुलसी के पास दीपक ऐसे न जलाएं। तुलसी के नीचे अक्षत रखें और उसके ऊपर देसी घी का दीपक जलाएं।
अक्षत का आसन जरूर दें और फिर दीपक देसी घी का जलाएं। तुलसी के पौधे को कभी भी ज़मीन पर नहीं लगाना चाहिए, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। ज़मीन पर लगाने पर तुलसी अशुभ फल देती है, जिसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा जब भी आप लगाएं गमले में ही लगाएं। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी के पौधे का सेवन पत्तों का सेवन आपको कैसे करना है। कभी भी भूलकर भी तुलसी के पत्तों को चबाकर नहीं खाना चाहिए, उसे पानी के साथ निगल जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा कितनी संख्या में होना चाहिए। आपको बता दें कि घर में तुलसी के पौधा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। चलिए अब जानते हैं कि उपहार में तुलसी का पौधा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोस्तों, उपहार लेना या देना भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है। एक सशक्त मध्य माना जाता है, लेकिन कई बार उपहार देने वाले नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए बुरे अभाव का कारण हो सकता है। यही कारण है कि वास्तु विज्ञान उपहार में मिलने वाले कुछ वस्तुओं का निषेध करता है। इन्हीं में से एक तुलसी का पौधा है। लोग इसे पूजनीय मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नकारात्मक प्रभाव वाला हो सकता है। इसीलिए भूलकर उपहार में किसी से तुलसी का पौधा न लेना चाहिए और न देना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने तुलसी पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि घर में विवाह योग्य कन्या है और किसी कारण बस उसके विवाह की बात तय नहीं हो रही है, तो घर के दक्षिण पूर्व भाग में तुलसी का पौधा लगाएं और वह कन्या लगातार 2 माह तक इस तुलसी के पौधे की सेवा करे। इससे वह विवाह में बाधा बन रहे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे और शीघ्र सुखी ग्रस्त जीवन में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग बाहर रहते हैं तो घर के मध्य स्थान खुला नहीं होता, तो इसीलिए तुलसी के पौधे को घर के बाहर उत्तर पूर्व भाग में लगा देते हैं। पूर्व भाग में लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि उत्तर पूर्व दिशा में कुबेर का वास माना जाता है। यदि आपको आर्थिक तंगी है तो इस दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, इससे आपको की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुष्पा मौर्य को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।